बेरोजगारी कहने को ये वर्ड बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके मायने बहुत ज्यादा हैं। आज न सिर्फ भारत बल्कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं तो आज हम भारत के बारे में ही बात करेंगे। भारत में बेरोजगारी का स्तर विगत कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसके ऊपर कोई भी खुल के बात नहीं करना चाहता है, लेकिन हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बेरोजगारी वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर लोग बेरोजगार होंगे तो आपराधिक गतिविधि में उनका ज़्यादा ध्यान चला जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो आपके दिमाग में निगेटिव थॉट आते हैं, कुछ गलत हरकतें करने के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में आपराधिक गतिविधि बढ़ जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में बेरोजगारी को हम कैसे कम कर सकते हैं। आज जो मैं बातें इस वीडियो के अंदर करूंगा, हो सकता है आप इन बातों को हास्य व्यंग के रूप में लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर हमारी बातों को गंभीरता से समझे तो हो सकता है कि बेरोजगारी के स्तर में जरूर कुछ न कुछ गिरावट आ जाए। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर भारत में बेरोजगारी को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो कॉमन सी बात है, सबको पता है कि अगर आज के दौर में जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनके अंदर कुछ ऐसा हुनर दे दिया जाए, कोई ऐसा कौशल दे दिया जाए जिसके बलबूते पे वे खुद पैसा कमाना शुरू कर दे, तो बेरोजगारी का स्तर कुछ न कुछ नीचे आ ही जाएगा। और भारत सरकार का इसमें बहुत अच्छा योगदान भी रहा है। भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई है जिसके जरिए लोग अपने अंदर हुनर ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके जरिए बेरोजगारी कहीं ना कहीं कम हो सकती है। अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो मैंने खुद से इजाद किया है। मैंने खुद अपने दिमाग में ये थॉट लाया और सोचा क्या ये पॉसिबल हो सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सही हूं या फिर गलत हूं। देखिए, आज भारत में एक तरफ एक ऐसा वर्ग है जहां पे रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, उसको जीरो रोजगार, यानी कि एक भी पैसा वो कमा नहीं रहा है। दूसरी तरफ जिसे रोजगार मिलता है, मतलब सरकारी जॉब की मैं बात कर रहा हूं, जो रोजगार उसे सरकारी जॉब की तरफ से मिलता है उसमें उसको ढेर सारे पैसे मिलते हैं। 25,000, 30,000, 45, 50, 60, 70, 80,000 तक यहाँ पे पैसे मिलते हैं। अब देखो, जिससे 80,000 मिल रहा है वो कितना खर्च कर पाएगा एक महीने में? आराम से 10-20,000 खर्च करेगा। 60,000 उसका सेविंग अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन मैं बेरोजगारी के ऊपर बात कर रहा हूं तो इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर का एक जॉब है भारत के अंदर। हम मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति उस पर अगर क्वालिफाई करता है, उस जॉब पे जाता है, तो उसे 50,000 का वेतन मिलता है। मान के चलते 50 नहीं, चलो 20,000 से मैं बात करता हूँ कि 20,000 ही मिलते होंगे। चलो मान के चलते हैं 20,000, ठीक है, 20,000 मिलते हैं। और ऐसे ऐसे 50 एसआई हैं, तो 50 को आप अगर 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक महीने की मैं वेतन की बात करूं तो यहाँ पे 10 लाख रुपए हो जाते हैं, राइट। आराम से ये 10 लाख रुपए हो जाते हैं। अब मैं बात ये करता हूं कि आप जहां पे 20,000 दे रहे हो, इस पैसे को अगर आप 5,000 कम कर देते हो, एक एसआई को आप मात्र 15,000 ही देते हो, उसके बाद आप देखो कि आपका वेतन कितना जाता है एक महीने के अंदर। तो आपका यहाँ पे वेतन जो जाएगा, 50,000 लोग थे, सॉरी 50 लोग थे पहले से, और यहाँ पे मैंने वेतन कम कर दिया 15, तो 15,000 कर दिया। तो 15,000 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 7.5 लाख रुपए आएंगे, यानी कि यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की बचत हो रही है। 2.5 लाख की जो बचत हो रही है, इस बचत के अंदर हम करीब 16 या 17 व्यक्ति को और जॉब हम यहाँ पे दे सकते हैं इसी वेतन के अंदर। अगर 5,000 रुपया एक एसआई के वेतन से काट लिया जाए, ऐसे ऐसे 50 एसआई के वेतन से काटा जाए, तो हम 16-17 नए व्यक्ति को वहां पे जॉब दे सकते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताया है। इस प्रकार के न जाने कितने जॉब है जिसके ऊपर वेतन 40, 50, 70, 80 हजार तक जाते हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम सबके वेतन में थोड़ा बहुत कटौती कर दिया जाए और फिर नए रोजगार का सृजन किया जाए तो बहुत ज्यादा रोजगार यहाँ पे बढ़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पे मुझे पता नहीं कि मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक से एक ख्याल आया था तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि मैं गलत हूं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, अपनी राय मुझे दे सकते हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर। लेकिन दोस्तों, एक बात और गौर करने वाली यहाँ पे, अगर हम सभी जॉब जितने भी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब है उस सबका वेतन अगर सेम कर दे, एक एसआई का, एक हवलदार का, रेलवे कर्मचारी का, सबका वेतन अगर सेम कर दे, 15,000 ही मान के चलो, सबका 15,000 कर दे, तो इससे होगा क्या? एक तरफ तो रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ
ये जितने भी वैकेंसी आती है और जो भी लोग इस पोस्ट पे जाते हैं एक दूसरे से समानता का भाव रखेंगे। सोचेंगे यार ये भी तो 15 कमा रहा है जो रेलवे कर्मचारी है, और एक एसआई है ये भी तो 15 कमा रहा है, एक इंडियन आर्मी वाला है ये भी 15,000 ही कमा रहा है, तो सबका वेतन सेम होगा तो सब एक दूसरे से आंखों में आंखें मिला के बातें करेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, और एक समानता का भाव रहेगा सभी वैकेंसी के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि 15,000 में उनका घर चलेगा नहीं, आराम से चल सकता है। आप सोचो ना, जिसको 15,000 नहीं मिलते हैं उसका घर कैसे चल रहा होगा, जिसे मिल रहा है उसे तो अच्छा से चलेगा ही चलेगा, जिसका नहीं मिल रहा है उसके बारे में सोचो, तो फिर आप समझ पाओगे कि यहाँ पे इस तरह का भी काम किया जा सकता है। बाद बाकी आप मुझे बताना मैं सही हूँ या गलत हूँ नीचे कमेंट करके। आज की वीडियो बस इतना ही, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ वैसे आपसे बहुत जल्द नए वीडियो में अच्छे और कमाल के टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।